अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। ऐसा ही एक युवा के साथ हुआ जो आईआईटी की तैयारी कर रहा था, लेकिन मन ऐसा बदला कि वो अब संत बन चुका है। संत गौ माता की सेवा में लगा है, साथ ही आध्यात्म के साथ ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित भी कर रहा है। बता दें आपको कि युवा संत ऋषभ देवानंद से जुड़ने के लिए कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों ने एमओयू करा लिया है। ये हैं हरिद्वार के युवा संत ऋषभ देवानंद, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन गौमाता की दशा देखकर विचलित हो जाते थे। इसी बीच आईआईटी की पढ़ाई बीच में छोड़कर अपने गुरु के पास पहुंच गए। धीरे धीरे गौ सेवा करने लगे। उसके बाद ग्वालियर में ऋषभ देवानंद ने अपनी टीम के साथ गौ सेवा शुरू की। 10,000 निराश्रित गौवंश की यह गौशाला, और गौशाला कैसे बने संस्कारशाला, क्योंकि भगवान कृष्ण गौ माता को नंगे पांव जाके चराते हैं और श्रीमद् भगवत गीता का वह अद्भुत बहुमूल्य ज्ञान संसार को देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यह गौशाला गौ माता की सेवा भी हो और ज्ञान का प्रचार प्रसार भी हो, तो वह कह सकते हैं कि ये ड्यूल मॉडल में यह गौशाला कार्य करने को तत्पर है और उस विधाओं में जो है वह कार्य भी कर रही है। ग्वालियर की गौशाला प्रदेश की मॉडल गौशालाओं में से एक है। यहाँ 10,000 से ज्यादा गौवंश है। इस गौशाला मॉडल को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। गौशाला में हरिद्वार के साधु संत व्यवस्था संभालते हैं। साथ ही यहाँ प्रदेश का पहला जैविक बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया गया है, जहाँ गौशाला के गौवंश और बाहर से आने वाले गोबर से गैस बनाई जाती है। ये डेस्टिनेशन वेडिंग वाली गौशाला भी बनने जा रही है। यहाँ दिन में शादी होगी और गायों के लिए भंडारा करवाना होगा। इस गौशाला से जुड़ने के लिए जीवाजी यूनिवर्सिटी समेत कई कॉलेजों ने एमओयू साइन किया है, जिससे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले युवा गौ सेवा सीख सके और आध्यात्म के साथ ऑर्गेनिक खेती कर सके। इसके साथ ही शहर के युवा भी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। युवा संत से प्रेरित होकर अरुण तिवारी गायों के लिए हॉस्पिटल खोल रहे हैं, तो वहीं देश के बड़े संस्थान की प्रोफेसर रही अर्चना पांडे गौशाला में ऑर्गेनिक खेती कर रही हैं। साथ ही इस गौशाला को प्रदेश की सबसे अच्छी गौशाला बना दिया गया है। जब यहाँ पर संतों का आगमन नहीं हुआ था, उस समय लगभग 2 से 3 लोग हम सेवाएं दे रहे थे। आज महात्माओं के आने के बाद शहर में लगभग 200-250 लड़के अलग अलग दिशाओं में और अलग अलग टीम बनाकर कार्य कर रहे हैं। गाय में ज़्यादा मेरी रुचि है, जैसे गायों की सेवा के लिए। इस कारण से हम गौशाला आए हुए थे। गौशाला में आने के बाद महाराज जी से मिलना हुआ और महाराज जी का आगमन हुआ था एक बार हमारे सौभाग्य से महाराज जी का घर पे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम अपने छत पे करते हैं, तो उन्होंने देखने के बाद बोले कि हमारे पास भी कुछ ज़मीन है, आप वहाँ करके हमें दो। तो फिर यहाँ आना हुआ मेरा, और इन लोग के मेहनत से, माली लोग के मेहनत से ये सब हमने डेवलप किया। एक साथ सभी देवताओं की पूजा करना हो तो केवल गौ माता की पूजा करने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यही वजह है कि ग्वालियर की आदर्श गौशाला सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सबसे पसंदीदा गौशालाओं में से एक है। वो खुद भी यहाँ आ चुके हैं और प्रदेश के तमाम नगरीय निकायों को यहाँ से सीख लेने की बात कह चुके हैं। नासिर गौरी की रिपोर्ट, IBC 24 ग्वालियर।